हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्लाजो पैंट की कटिंग करना सिखाया था और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्लाजो पैंट की स्टिचिंग करना बताऊंगी। प्लाजो पैंट का सबसे पहले आसन सिलते हैं, तो मैं आसन ले रही हूँ और इसकी सिलाई करते हैं। आसन को सिलने के बाद अब इसकी टॉप सिम लगाई जाती है, जिससे कि इसका जो अंदर का कपड़ा है वो अच्छे से बैठ जाए। इस तरीके से ये हमने बैक साइड का आसन सिल लिया। अब मैं सिलने जा रही हूँ फ्रंट साइड का आसन। फ्रंट साइड का आसन सिलने के बाद हम इस पे भी टॉप सिम सिलाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी फ्रंट साइड में जेब कैसे लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रंट साइड है। ये मैंने 14 बाई 6 इंच के 4 पीस काटे हुए हैं। मैं दोनों साइड में जेब लगाऊंगी, इसलिए मैंने 4 पीस काटे हैं। जेब लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से 1.5 इंच का नाप लेंगे और लंबाई में हम लेंगे कम से कम 6.5 इंच का, और इस तरीके से तिरछी लाइन लगा देंगे और इस लाइन पे सिल देंगे। मैं दूसरी साइड भी जेब लगा रही हूँ, तो उस साइड भी सेम यही तरीका है। डेढ़ इंच ऐसे लेना है और 6.5 इंच ऐसे लेना है। इसको एक पैर के मार्जिन पे कटिंग कर देते हैं। इस साइड भी करूंगी। इसके बाद इसको ऐसे रखना है और इसका दूसरा पार्ट जोड़ना है। इस तरीके से सीधी साइड में ऐसे रखना है मुझे। दूसरी पार्ट में इधर जोड़ूंगी।
दोस्तों, जेब को इस तरीके से सीधा करना है। इस तरीके से जेब सेट कर दी जाती है। ये इस तरीके से जेब आ गई है आपकी, ठीक है। जेब के साइड में हमें एक पैर की दूरी पर यहाँ पे सिलाई मारनी होती है जेब को बिठाने के लिए। तो मैं एक पैर की दूरी पे सिलाई मार रही हूँ यहाँ। दूसरी साइड भी जेब मैंने जो सिली थी, अटैच की थी, उस पर भी एक पैर की दूरी पे सिलाई मारूंगी। अब देखिए दोस्तों, जेब को इस तरीके से बिछाना है, झोल नहीं आना चाहिए। एक सिलाई यहाँ पे हमें जेब को बंद करने के लिए लगानी है। इस तरीके से तीनों पार्ट आ जाएंगे। इस साइड की जेब को बिछा रही हूँ मैं। यहाँ भी ये तीनों पार्ट सिलने हैं हमें, 1 2 3। ये देखिए दोनों साइड में जेब लग चुकी है। अब हमें यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पर एक प्लेट डालनी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे प्लेटें डालनी है इस तरीके से। और हमने इसकी कमर 36 इंच थी तो उसका आधा 18 इंच की बेल्ट ली है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच होना चाहिए और 9 इंच यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, तो ये आपका 18 इंच हो जाएगा। तो मैं इसको नाप के दिखाती हूँ आपको। ये हो गया पूरा 9 इंच। तो मैं यहाँ पे एक पिन लगा देती हूँ इसे रोकने के लिए। और इसी तरीके से सेम यहाँ भी हम की दूरी पे एक पिन लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है मैंने 3.5 इंच का लिया है और ये कमर आ गई है 18 इंच में, बिल्कुल फिक्स। जितनी हमें बेल्ट लगानी है उतनी हमने कमर ले ली है। तो इसको 3 तरीके से लगाते हैं। मैं अभी पहला स्टेप बता रही हूँ। ये जो डार्ट डाली है, ये डार्ट 3 तरीके से लगती है। इस डार्ट के नीचे जेब नहीं आनी चाहिए। बैक हो जाएंगे। इसी सिलाई पे वापस सिलाई मारनी है। अगर यहाँ तोड़ेंगे सिलाई तो उधड़ेगा, इसलिए हमें हैंड टू हैंड बैक सिलाई मारनी है। सेम यही डार्ट हमें इस साइड भी लगानी है। ये दोनों डार्ट का अपोजिट साइड होता है। एक हमने उस साइड ली है तो दूसरी हमने इस साइड ली है। और लेंथ एक ही होती है दोनों साइड की।
3.5 या 4 इंच तक हम ले सकते हैं इसे। ये हमने डाल दिए हैं, देखो। अब यहाँ पे हमें जेब सेट करनी है, तो थोड़ी सी सिलाई में जेब पे लगाऊंगी। यहाँ भी मुझे जेब सेट करनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ। और इसके बाद आगे स्ट्रिप वाली पट्टी लगाते हैं हम। ये मैंने 18 इंच की पहले से ही काट के रखी हुई है। जेब लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पट्टी लगाना। तो मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ। ये मैंने, इसकी कमर थी 36 इंच, तो मैंने 18 इंच की पट्टी ली है और इतनी ही मैं इलास्टिक लूँगी। ये पट्टी मैंने 3.5 इंच की ली है और इसको थोड़ा सा आधा इंच फोल्ड करके एक पैर की दूरी पर सिलाई मारूंगी। पट्टी को ऐसे फोल्ड करके एक पैर की दूरी पर दोबारा सिलाई मारूंगी। इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल भी पट्टी में झोल नहीं आना चाहिए। अब इस पट्टी को मैं इसमें इस तरीके से लगाऊंगी। ये वाला सिंगल पार्ट जाएगा नीचे की साइड और ये स्ट्रिप वाला पार्ट आएगा ऊपर की साइड। इस तरीके से फिनिशिंग से लगाते चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से पट्टी पूरी आपकी लग जाएगी। देखिए फ्रंट साइड की पट्टी सेट हो चुकी है। अब मुझे लगानी है बैक साइड की पट्टी। इसकी 36 इंच का बैक साइड का पार्ट है। आगे की जो पट्टी है मैं लगा चुकी हूं, 18 इंच की लगाई थी। पट्टी लगानी है, इसको हम इसी में इसलिए नहीं फोल्ड करते जो पट्टी थोड़ा गोलाई में 18 इंच की इलास्टिक नहीं लेते, इसके लिए अलग से पट्टी लगानी पड़ती है। ये पट्टी मैंने बिल्कुल इसके नाप से ली है और 3.5 इंच चौड़ी ली है। 14 इंच की इलास्टिक तरीके से 3.5 इंच चौड़ी है ये। और इसको मैंने फोल्ड करके प्रेस लगा लिया, जिससे इसकी क्रीज अच्छी से बन गई है इलास्टिक। और मैं अब इसको यहाँ से सेट करके अटैच करूंगी सीधी साइड से। ये के बाद आप यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए, धागे ना, और इसको बाहर निकाल दीजिए। इलास्टिक को हमें यहाँ पे बंद करना है नहीं तो ये, और इस पट्टी को सीधी करके टॉप सिम चलाई जाएगी। बैक सिलाइयाँ यहाँ पे लगाई हैं और 2 सिलाई में यहाँ पे। टॉप सिम में बिल्कुल किनारे पे नहीं लगाती हूँ, लपटी सिलाई नहीं लगाती हूँ, मैं एक पैर की दूरी पे सिलाई लगाती हूँ। मुझे इलास्टिक के बिल्कुल बीच में सिलाई लगानी है। इलास्टिक टाइट है अच्छे से।
इसकी 36 इंच कमर थी। ये बैक साइड में इलास्टिक लग चुकी है और फ्रंट साइड में भी पट्टी लग चुकी है। अब इन दोनों को अंदर सीधी साइड रखनी है, बाहर उल्टी साइड रखनी है और इसको साइडों से बंद कर देना है। और बंद करने के बाद टॉप सिम भी चलानी है। ये साइड की सिलाई लगाने के बाद जेब की साइड वाली मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं बीच की सिलाई लगाने जा रही हूँ। ये पैंट पूरी सिल चुकी है। अब मुझे इसकी लेंथ लेनी है। इस पैंट की लेंथ थी 34, तो मुझे 34 पे यहाँ निशान लगा देना है इस तरीके से। अब इतना ही कपड़ा ये अंदर फोल्ड होगा। इसमें सिलाई नहीं करते हैं, तुरपाई करते हैं। इसमें तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगती है। ये पैंट आपकी रेडी है और बहुत अच्छी फिटिंग बनी है। ये आगे का आसन छोटा होता है और पीछे का बड़ा होता है, तभी इसकी सेटिंग अच्छे से बैठती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।